हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे जनगणना के बारे में, सेंसस 2011, और उसमें हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे, छोटे छोटे परिभाषा, इतिहास, सब कुछ के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जनगणना। तो पहला है जनसंख्या किसे कहते हैं। पॉपुलेशंस क्या है। पॉपुलेशन का अर्थ होता है किसी भी एक सीमित क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र में विशेष समय पर निवास करने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं कि कुल संख्या को हम कहते हैं जनसंख्या। ठीक है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले विशेष समय पर, ये टाइम पीरियड पे बहुत सालों से रह रहे हैं, तो उसकी क्या कहलाई जाएगी, जनसंख्या। जनसंख्या को समझने के लिए तीन कारक दे रखे इंपॉर्टेंट, जो चीज़ कैलकुलेट किया था जनसंख्या से, कि मृत्यु दर, जन्म दर, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, कितने लोग प्रवास करके एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह चले गए, इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर्स भी आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि किन किन फैक्टर्स पे जनसंख्या कैलकुलेट किया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो स्लाइड नंबर 2। इसमें पढ़ते भारत की जनसंख्या मुख्य तत्व, वो तो सिर्फ हमने थोड़ा सा इसके बेसिक सीख लिए। अब यहाँ से फैक्चुअल चीज़ जो आपको एक बीट बाई बीट याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, 121.28 करोड़। पुरुष की जनसंख्या 62.37, महिला की जनसंख्या 58.71 करोड़। जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 तक के बीच में कितनी थी, ठीक है ना। अभी तो आगे और बढ़ गई है, तो भी करेंट डाटा सेंसस होने वाला है 2027 में, ठीक है ना, लेटेस्ट अभी होने वाला है। तो नेक्स्ट, भारत में विश्व की जनसंख्या रैंकिंग क्या है, तो सेकंड नंबर पे हम लोग आते हैं चाइना के बाद। ठीक, सेकंड नंबर पे डेंसिटी, घनत्व। ये इम्पोर्टेंट है ना, कि किसी विशेष क्षेत्र में 1 किलो वर्ग, जैसे ये रहा स्क्वायर, जैसे इसकी भी यूनिट 1, इसकी भी यूनिट, ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें रहने वाली आबादी कितनी है, 3082। तो 1 किलो वर्ग मीटर में एरिया में 382 लोग की डेंसिटी पॉपुलेशन, मिनिमम इतने लोग मिल जाएंगे। नेक्स्ट, साक्षरता दर कितनी है, 74.4%, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है। भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य तो हमारा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, और सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम। ये राज्य अगर पूछेगा, तो अगर आपसे पूछ देगा यूनियन टेरिटरी, अगर यूटी के बारे में पूछेगा सबसे कम, तो बताएंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक है ना। ये रहा, ये करंट अभी एसएससी के एग्ज़ाम में अभी आया था ये क्वेश्चन। तो आई होप सो कि यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। इसमें देखो, इस स्लाइड में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की स्पेशल जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार, तो कुल जनसंख्या कितनी है, 98 पॉइंट, तो कितनी है, 19.98 करोड़, ठीक है। पुरुषों की जनसंख्या, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे, ये इम्पोर्टेंट है। पुरुषों की जनसंख्या 10.44 करोड़, महिलाओं की जनसंख्या 9.5 करोड़। साक्षरता दर हमारे प्रदेश की कितनी है, 67.68, तो याद भी हो जाएगा, 67 68 दशमलव लगा देंगे। देखो जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे कितना है, 20%, 20% के अराउंड है। घनत्व कितना है इसका हम लोग का, तो घनत्व आपको देखने को मिल जाएगा 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और लिंगानुपात, ये आप तो याद रखेंगे, लिंगानुपात हमारे प्रदेश से कितना है, 912। हर एक 1000 पुरुष पे 912 महिलाएं, ठीक है ना। तो ये लिंगानुपात आपको याद रखना है, ये कई बार डाटा पूछ चुका हुआ है। तो सारे ऑफिशियल्स रिकॉर्ड हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
इसमें जानेंगे सेंसस जनगणना किसको कहते हैं। हमने जनसंख्या ऊपर देख लिया, तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं और उसकी हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो स्लाइड नंबर 4, जनगणना किसे कहते हैं, सेंसस, उसकी परिभाषा और विवरण उसके बारे में। जनगणना भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष में कराई जाने वाली एक आधिकारिक गणना प्रक्रिया है जिसमें देश की जनसंख्या, उसकी संरचना, जनगणना में जनसंख्या, उसकी संरचना, शिक्षा, निवास, आय, व्यवसाय आदि की जानकारी ली जाती है। इसी को हम कहते हैं जनगणना, ठीक है ना। तो हर एक 10 साल प्रति वर्ष पे होता है, ये इम्पोर्टेंट है। 2011 के बाद अभी तक नहीं हुई है, तो अभी ये गैप हो गया, तो इसको एक्सटेंड करके 2027 में किया जाएगा। भारत में जनगणना का इतिहास थोड़ा समझ लेंगे, अब तक कितनी बार हुआ। तो पहली जनगणना 1872 में आंशिक रूप में थे, पूरा नहीं हुआ था, पूर्ण नहीं हुआ था, आधा ही हो पाया था। दूसरी, पहली पूर्ण जनसंख्या, ये याद रखें कब कंप्लीट हो गई थी। फर्स्ट टाइम अगर पूछेगा तो स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी पूर्ण तरीके से, 1881 में। और 2011 की जनगणना कौमी जनगणना, ये तो 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी, ठीक है ना। 2011 भी जो लेटेस्ट हुई थी, और अगली जनगणना 2021 कोविड के कारण यह स्थगित हो गया है। अब ये डेट कब चला गया है, 2027 में प्रस्तावित है, ठीक है ना। अभी है, आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जनसंख्या वृद्धि दर, तो दोनों फैक्टर जान लें, कारण और उसका प्रभाव। अगर जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, तो क्या कारण हो सकते हैं उसके। तो उच्च जन्म दर, जन्म बहुत तेज़ी से हो रहा है, बर्थ रेट बढ़ गया है। मृत्यु दर कम हो गया है। अशिक्षा, लोगों में शिक्षा एजुकेशन नहीं है, बहुत ही इलिटरेसी की कमी है। बाल विवाह, छोटी कम उम्र में विवाह हो जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार चाहिए हम लोग को, तो ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, ये सारे कारण हैं जनसंख्या वृद्धि करने के लिए। प्रभाव क्या पड़ रहा है इससे, मान लो जन्म ज़्यादा बढ़ रहा, बर्थ रेट, तो गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, गरीबी होगी, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। 828 से ज़्यादा हो सके, संसाधनों पे दबाव पड़ेगा, बहुत लोग हो जाएंगे तो कम संसाधन हम लोग के पास, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको उपयोग नहीं कर पाए। झुग्गी बस्तियाँ ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है ना, तो उसको हम शहरीकरण नहीं कर पा रहे हैं उसका, ठीक है ना, तो अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, कारण और प्रभाव, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा ये पॉइंट आपको। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपने, स्लाइड नंबर 6। हर एक स्लाइड इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके लिए यूपीएसआई का एग्ज़ाम, ठीक है। तो भारत की जनसंख्या नीति, थोड़े फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली जनसंख्या नीति कब आई थी, 1952 में बनाई गई। अतः भारत जो विश्व का पहला देश ने जनसंख्या नीति अपनाई थी। ये फैक्ट आप याद रखना है कि पहला ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसने इस नीति को अपनाई थी, वो भी कब, 1952, आज़ादी के तुरंत बाद, ठीक है ना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई थी, 2000 में। इसका उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण करना था। मुख्य लक्ष्य 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना है। हम लोग का मोटिव क्या है कि 2045 तक हमें जनसंख्या पर पूरा कंट्रोल कर लेना है, और 2047 तक हमें एक भारत को विकसित देश भी बनाना है, ये हम लोग का लक्ष्य है। तो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो क्या क्या करना चाहिए हम लोग को, किशोर स्वास्थ्य सेवाएं में सुधार करना चाहिए, गर्भ निरोधक साधनों की सुविधा देनी चाहिए, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना चाहिए, मृत्यु दर में कमी लानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब उपाय हम लोग कर सकते हैं। तो ये थी हमारे भारत की जनसंख्या नीति, और इसको याद रखना फैक्चुअल चीज़। पहले कब हुई थी, 1952 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी, 2000 में। लक्ष्य हम लोग कब से है, 2045 तक। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे तो एक एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए।
1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाएगा और 1 नंबर से सिलेक्शन हो भी जाएगा आपका। तो ये आपके हाथ में कि आप कितना अच्छा मन से लगा के पढ़ना चाहते हो। ये आई थिंक ये आखिरी स्लाइड है, इसके बाद है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो लंबी नहीं होगी बट एक वीडियो कंप्लीट टॉपिक खत्म। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो वही फैक्चुअल एक चीज़ है, शिक्षा विशेष रूप से स्त्री शिक्षा, लेडीज़ को जो गर्ल एजुकेशन उस पर गवर्नमेंट भी ज़्यादा फोकस कर रही है, उनको शिक्षित किया जाए। प्रचार प्रसार परिवार नियोजन के बारे में बताया जाए कि 2 बच्चा सुखी परिवार, इसके बारे में ज़्यादा प्रचार किया जाए। गर्भ निरोधक निःशुल्क सुविधा साधनों का उपलब्ध कराया जाए। तो गर्भ निरोधक गोलियाँ, ये चीज़ जो भी प्रिकॉशन चीज़ है उनको फ्री की जाए। विवाह की न्यूनतम उम्र जागरूकता के माध्यम से पालन करना। सबको बताया कि मिनिमम उम्र 18 साल होता है, उससे पहले विवाह ना करें। और लास्ट, आर्थिक प्रोत्साहन, छोटे परिवार वालों को लाभ देना। ठीक है, जो गरीब हैं, ज़्यादा दबे तबका है, उसको थोड़ा सा आर्थिक मदद करनी चाहिए कि वो भी ऊपर आ सके। आई होप सो कि ये पूरा आपको हिस्ट्री और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें फैक्ट्स क्लियर हो गई। तो ये इसका PDF मैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल मिशन दरोगा पे पोस्ट कर दूँगा, अपलोड कर दूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। चैनल जो है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ये भी कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे ज़्यादा चीज़ें प्रेफर करना चाहते, किसको चाहिए, UPSI या फिर और भी एग्ज़ाम के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपने टॉप 30 क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो फास्ट हम लोग चलेंगे। भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1881 में। ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत की पहली राष्ट्रीय जनगणना नीति कब घोषित की गई थी? तो पहली बार घोषित की तो हमने क्या पढ़ा था 2000 में। ठीक है ना। बस मैं रिकॉल कराने के लिए स्लाइड है सारे, 5 मिनट में फिनिश हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप भी आंसर देने की कोशिश करो। नेक्स्ट, भारत में जनगणना कितने वर्ष पे होती है? तो कितने वर्षों पे होती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है। पिछली बार 2011 में हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या है हमारी 121 करोड़। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के लगभग कितनी थी? तो कितना परसेंट हमने सुना था? 19%। ठीक है ना। ये फैक्ट्स याद रखना, एग्जाम में ऐसे मिलेगा। 19.98 करोड़। क्वेश्चन नंबर 6, देखो, भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 तक थी 18%, 21%, 17%, 19%। तो कितनी है? 17%। ठीक है ना। डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था भारत का? तो कितना है? 324, 382, 441 या 460। तो 342 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितनी है 2011 के अनुसार? तो ये जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश की 690, 780, 828 या 900। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका 828। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या था? 940। अच्छा, ये ध्यान देंगे कि लिंग अनुपात क्या था? 940, 333, सॉरी 933, 950, 925। तो थोड़ा सा करीब आंसर दिया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान देंगे इस बात को, 940 इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात क्या था? लिंगानुपात कितना है? 912।
तो हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को और प्लीज़ वीडियो को फुल एंजॉय किया करो, देखा करो। और कमेंट में शेयर आप प्लीज़ करना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए, बट ऑलरेडी मैंने प्लान कर रखा है सब कुछ, दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, गारंटेड है कि इनमें से पक्का 2 या 3 मार्क्स के प्रश्न आते हैं, 2 या 3 प्रश्न, तो आपके 6 से 7 नंबर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल, त्रिपुरा। तो आंसर है जगह हमारा सिक्किम था। सबसे ज़्यादा किसका है? उत्तर प्रदेश का है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य हमारा उत्तर प्रदेश। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाला कौन सा उपाय प्रभावी है? जनगणना, शिक्षा, प्रवास या फिर कर प्रणाली? तो क्या है, किसी चीज़ को आपको कंट्रोल करना है तो उसके लिए एजुकेशन इज़ द मस्ट, शिक्षा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, किसी चीज़ को भी कंट्रोल करना है तो। जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत में किस वर्ष पहली बार नीति बनाई गई थी? पहली बार नीति कब बनी थी? 1950, 1952, 1961, 1965। तो सबसे पहले हमें बनी थी 1952 में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। किस जनगणना को स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कहा जाता है? 1941, 1951, 1961, 1971। तो सबसे पहली बार स्वतंत्र जनगणना किसको कही जाती है? तो ये है 1951 की जनगणना को। ठीक है, आई होप सो कि वीडियो पसंद आ रहा हो आपको, आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन पे, सॉरी। भारत में कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है? कौन सा राज्य है घनत्व सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसमें है? तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर, अच्छा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो सबसे घनत्व पूछा है तो कितना है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या केरल? तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। ठीक है ना, बिहार इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 बताना है, भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो हमने पढ़ा था ना 2045 तक। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है केवल? जनसंख्या का पिरामिड जो होता है ये ऐसा पिरामिड होता है, ठीक है ना, इसको हम पिरामिड कहते हैं, कई भाग में भी डिवाइडेड होता है। तो वो केवल लिंग को दिखाता है, लिंग अनुपात को, केवल साक्षरता को, आयु और लिंग संरचना को, या आय स्तर को। तो किसी चीज़ की पिरामिड्स बनाने के लिए, अभी जनसंख्या के लिए, तो हमें उसकी आयु चाहिए और लिंग का चाहिए, ठीक है ना, उनकी संरचना कैसे डेवलप हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? तो 65, 72, 72, 74 और 70। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, 74%। ठीक है, आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। लास्ट 10 क्वेश्चन और बचे हैं ना, फास्ट फास्ट हम लोग कर लेंगे। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2011 में क्या थी? ठीक है ना, तो 65, 67, 70 या 72 कितना परसेंट था? तो ऑलमोस्ट 67, 68 याद कराया था, 67 पॉइंट और 68। तो ये रहा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, शहरी जनसंख्या भारत में 2011 में कितने प्रतिशत थी? 31.16%, 28.72%, 32.89% या 30%? तो क्या ऑप्शन हो सकता है करेक्ट? तो कितनी थी प्रतिशत में? याद रखना है, शहरी जनसंख्या जो थी वो 30% थी, सॉरी 31%, 31.16 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? 68, 69, 70, 65। तो ए इज द करेक्ट आंसर, 68%। सारे दी बेस्ट क्वेश्चन हैं सारे आपके। तो प्लीज़ वीडियो को ऐसे नहीं समझना कि बस ऐसे रफली देख रहे हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, सेव करके रख लेना। PDF मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा इसका, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, आप पढ़ सकते हो। किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? तो ये फिक्स राज्य केरल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा ये अनुपात किस में ज़्यादा डिफरेंस है? जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से बहुत अधिक है। हर राज्य में कम है तो इसमें अधिक है। तो केरल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी ना, किस वर्ष हुई थी? 1952, 1962, 1975 या 1980? तो कार्यक्रम भी जो है ना, पहली जनगणना 1951 में हुई और कार्यक्रम शुरू कर दिया गया 1952 में। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। जनसंख्या घनत्व किस आधार पर मापा जाता है? क्या बेस होता है मापने के लिए? कुल क्षेत्र, कुल जनसंख्या बटा साक्षरता दर, जनसंख्या बटा वर्ग किलोमीटर प्रति क्षेत्रफल, या जनसंख्या लिंगानुपात जनसंख्या शहरी? तो आप याद, जैसे हमने पढ़ा था ना, जैसे मान लो लिखा है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर, तो इतने लोग इसकी स्क्वायर किलोमीटर के बीच में रहते होंगे, ठीक है ना। तो वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या, ये होता है करेक्ट आंसर। पी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। भारत की किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट जो है करंट अपडेटेड भी कुछ नहीं है सारे हैं। तो बहुत बच्चे, मुझे लगता है कि केरल बताएंगे इसका आंसर। ये सबसे साक्षर वाला राज्य कौन सा है? केरल, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है तमिलनाडु, बट पंजाब महाराष्ट्र नहीं, तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। बट करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, केरल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। भारत के किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा अधिक थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मिजोरम या मेघालय? तो सबसे ज़्यादा अधिक वृद्धि दर देखी गई तो वो किस राज्य में देखी गई? मेघालय में देखी गई। मेघालय की राजधानी कोहिमा, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, आखिरी दो क्वेश्चन। भारत में कितनी बार राष्ट्रीय जनगणना हो चुकी है? तो अभी जो लेटेस्ट जो था 2011 में, वो थी 15वीं, ठीक है ना। तो 15 बार तो ऐसे ही पता चल गया, उसके बाद हुई नहीं, तो कितने बार हो चुकी है? तो ऐसे गेस लगा लेंगे। तो 15 इज दी करेक्ट आंसर। और आज का ये आखिरी प्रश्न, भारत में कुल जनगणनाओं की संख्या 2011 से पहले कितनी थी? तो कितनी थी? 15, ठीक है ना। तो ये समाप्त होता है वीडियो। आप लोग को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और इस पूरे कंटेंट का मैं वीडियो PDF चैनल पे सब शेयर कर दूंगा। लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा मिशन दरोगा, ठीक है ना। डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड डे।